Class 7th, Subject History, Chapter 2, Kings and Kingdoms. Dear students, today I will teach you about other prominent kingdoms in this video, so open your book and pay attention. आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण राज्यों और राजवंशों के बारे में बता रहा हूँ. सो आप किताब खोलिए और ध्यान से सुनिए. देखिए, द चौहान राजवंश की स्थापना कैसे हुई थी, यह इस वीडियो में पहले देखिए. द चौहान्स वेयर द लास्ट प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में चौहान राजवंश प्रमुख था. द चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 11th सेंचुरी. 11वीं शताब्दी में अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना हुई थी. बिफोर कमिंग टू पावर दे वेयर वेसल्स ऑफ द गुज्जर प्रतिहार्स. इन चौहान राजवंश के शासन से पहले यहाँ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का शासन चलता था. वन ऑफ द फेमस रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी वाज विग्रहराज. चौहान राजवंश में प्रमुख शासकों में पहला था विग्रहराज, हु कैप्चर्ड चित्तौर, जिन्होंने चित्तौर पर कब्जा किया था. पृथ्वीराज चौहान उसमें प्रमुख राजा थे. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग चौहान रूलर ascended the throne of अजमेर around 1169. 1169 ईस्वी में चौहान राजवंश की राजगद्दी पर बैठे थे पृथ्वीराज चौहान. बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय चौहान राजवंश के राजा थे. His most famous expedition was against the चंदेल्स of बुंदेलखंड. उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा और लड़ाइयाँ बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के साथ होती रहती थी. द इवेंट्स ऑफ पृथ्वीराज रीजन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो बाय हिज कोर्ट पोएट चंद बरदाई. उनके राज दरबारी कवि चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान राजा के महत्वपूर्ण शासन कार्यों का विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है. उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई. चंद बरदाई के द्वारा इसको लिखा गया था. नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान वाज इंगेज्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन अगेंस्ट मोहम्मद गोरी इन 1191 एंड 1192. 1191 और 1192 ईस्वी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय युद्ध तराई के मैदान में मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाया गया था. इसके अंतर्गत इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, दूसरी लड़ाई जो 1192 ईस्वी में हुई थी, सेकेंड वार बैटल ऑफ तराइन, इन द सेकेंड बैटल ही वाज डिफीटेड एंड एक्सिक्यूटेड. और इस तरह से इसे पराजित कर दिया गया था और इसके बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया था. इसके बाद अगला राजवंश जो है उसमें द कालाचूरी राजवंश के बारे में वर्णन किया गया है. इसको देखिए. कालाचूरी इज द डायनेस्टिक नेम यूज्ड बाय टू किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. इसमें मध्य भारत और कर्नाटक के कुछ भागों को मिला करके दो राज्यों की स्थापना की गई थी कालाचूरी राजवंश के द्वारा. और इसमें कालाचूरी राजवंश कैसे कहाँ शासन किया, इसके अंतर्गत बताता है कि कालाचूरी रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के पश्चिमी भागों में कालाचूरी शासक शासन किए थे. इसके बाद दे वेयर कॉल्ड चेदी और है चेदी राजवंश और है राजवंश के रूप में इनका नामकरण किया गया था. इन राजवंशों का कालाचूरी राजवंश का
आगे चल कर के नाम था चेदी राजवंश और है राजवंश। द सदर्न कालाचुरीज हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आर अभिरा ऑफ त्रिकुटक डायनेस्टी। जो त्रिकुटक डायनेस्टी के अंतर्गत आता था, यह इसका शासन कालाचुरी राजवंश के अधीन ही था, जो कर्नाटक के बहुत सारे क्षेत्रों पर में शासन करते थे। द नॉर्दर्न कालाचुरीज हु प्रोबेबली रोज टू प्रोमिनेंस अर्लियर महाराष्ट्र, मालवा एंड वेस्टर्न दक्कन इन द 6th एंड अर्ली 7th सेंचुरी। 6ठी और 7वीं शताब्दी के पूर्व महाराष्ट्र, मालाबार और वेस्टर्न दक्कन के पठारी क्षेत्रों में इन कालाचुरी शासकों का शासन था। देयर कैपिटल वाज माहिष्मती इन द नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा नदी घाटी के आसपास माहिष्मती एक क्षेत्र था जहां इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर रखी थी। और सदर्न कालाचुरीज रोज टू पावर इन द दक्कन बिटवीन 1156 एंड 1181। 1156 और 1181 ईस्वी के बीच दक्षिण भारतीय क्षेत्र में दक्कन के पठारी क्षेत्र के बीच इन्होंने शासन स्थापित किया था। दे रूल्ड पार्ट ऑफ द दक्कन एक्सटेंडिंग ओवर रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कर्नाटक के उत्तरी भाग और महाराष्ट्र के कुछ भागों तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रखा था। ये था आपका कालाचुरी शासक। और इसके बाद आगे जो आप पढ़ेंगे वह है द चंदेल्स। चंदेल राजपूत शासक जो थे, है ना, राजपूत शासक वो दो भागों में बटे हुए थे, एक चंदेल वंश और दूसरा चौहान वंश। तो चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान उसका सर्व प्रमुख राजा था, और चंदेल वंश में आगे कौन सा राजा होता है यह आप देखिए। द चंदेल्स वेयर अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। मध्य कालीन ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई थी उसमें मध्यकाल से पहले उत्तर भारत में चंदेल वंश राजवंश प्रमुख रूप से शासन किया करते थे। द चंदेल्स रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच इन्होंने शासन किया था। देयर फर्स्ट कैपिटल वाज खजुराहो, द फेमस टेम्पल टाउन। इनकी पहली राजधानी खजुराहो थी, जो मंदिरों का शहर उसको कहा गया है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू महाराष्ट्र महोत्सव नगर और महोबा। इसके बाद वहाँ से खजुराहो से राजधानी को शिफ्ट करा दिया गया महोबा क्षेत्र में, और महोबा इसकी राजधानी हो गई। द किंगडम्स ऑफ द चंदेल्स ऑफ खजुराहो वाज अ पार्ट ऑफ द लार्ज एम्पायर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार्स, द फाउंडर ऑफ द चंदेल डिनेस्टी। गुज्जर प्रतिहार के बाद जो है ना, इनके द्वारा जो शासन की स्थापना की गई थी वह चंदेल राज्य था, चंदेल राजवंश। नानुक वाज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम्स। और इस छोटे से साम्राज्य का शासक नानुक कहलाता था, नानुक नाम था उसका। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन वाकपति, और उसका उत्तराधिकारी वाकपति था। ऑफ द प्रतिहार रूलर मिहिर भोज, जो मिहिर भोज का प्रतिहार शासक मिहिर भोज का सक्सेसर था, यानी कि उत्तराधिकारी, है ना। और उसके मिहिर भोज के दो पुत्र थे क्रमशः जय शक्ति और विजय शक्ति, द टू सन्स ऑफ वाकपति। वाकपति के दो पुत्र थे, सक्सीडेड हिम वन आफ्टर द अदर, जो एक के बाद दूसरे करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए थे और उत्तराधिकारी बनते चले गए थे। इसके बाद इसी में आगे आता है यशोवर्मन। यशोवर्मन द सन ऑफ हर्षदेव वाज द मोस्ट पावरफुल अमंग द अर्ली चंदेल किंग्स। चंदेल राजाओं से पहले यशोवर्मन एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा हुआ करता था।
ड्यूरिंग हिज रीजन चंदेल्स बिकेम अ स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। इसके शासनकाल में उत्तर और मध्य भारत जो है वह एकदम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सो जुड़ गया था। इसके बाद इसी में आगे आता है परमादिदेव। द लास्ट important king of this dynasty is known in history of his conflict with the चौहान king पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत उसके बाद जो है वह परम आदिदेव शासक था जो चौहान राजवंश से जुड़ा हुआ था। इसके बाद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ द चंदेल्स वाज टू बिल्ड द फेमस टेम्पल टाउन ऑफ खजुराहो बिटवीन द मिड 10th एंड मिड 11th सेंचुरी। हमने आपको पहले भी बताया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य इन चंदेल शासकों के द्वारा टेम्पल टाउन खजुराहो की स्थापना की गई थी और वहाँ अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। इसके बाद अगला है द गहदवल्स। ये अन्य तीसरे प्रमुख राजाओं के राज्य के बारे में बताया गया है। द गहदवल्स वेयर ओरिजिनेटेड इन द एरिया ऑफ बनारस नाउ वाराणसी एंड अवध अयोध्या। अवध जो है उसी को अयोध्या कहा गया है। इन उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। However, it came to be associated with Kannauj, which had become one of the most crucial political center in India। और यह कन्नौज जो था अयोध्या और वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र, जहाँ बहुत सारे राजा हुआ करते थे। रामायण के राजा दशरथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अयोध्या से संबंध रखते थे, अर्थात अयोध्या के राजा थे। इसी तरह इन द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 रूलर्स यशो विग्रह, माही चंद्र एंड चंद्रदेव, ये 3 इसके बाद कालांतर में 1089 ईस्वी से 1109 ईस्वी है ना, 1089 to 1103 ईस्वी के बीच ये 3 राजा हुआ करते थे। हैड टेकन कंट्रोल ऑफ वाराणसी, अयोध्या एंड कन्नौज एंड इंद्रस्थ निकाय, मॉडर्न दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जिसको कहा जाता है, आधुनिक समय में वह दिल्ली हो गया है। इन क्षेत्रों पर इनका शासन था। एंड हैड एक्सपेंडेड थ्रू आउट उत्तर प्रदेश, और अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कर रखा था। इसके बाद द गहदवल्स स्प्रेड ईस्टवर्ड टू द पटना एंड मुंगेर एरिया इन बिहार इन 1168 to 69। 1168 से 69 ईस्वी के बीच इन्होंने गहदवल राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार पटना, मुंगेर, खास करके बिहार का जो क्षेत्र है पटना और मुंगेर, यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था। साउथ वेस्टर्न बिहार वाज अंडर अ फ्यूडेटरी ऑफ हिज सन विजय चंद्र। और गहदवल राजाओं का जो अगला सक्सेसर था विजय चंद्र, उसने 1155 से 69 ईस्वी 1155 to 69 के बीच इन्होंने शासन किया था। The weakness of the internal structures of the Gahadwal kingdoms was exposed in the 12th century during the invasions of मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के साथ इनकी जो लड़ाई हुई थी उसमें इनकी बहुत बड़ी कमजोरी निकल कर के सामने आई थी, और नतीजा क्या हुआ था कि आगे चल कर के इस मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई में ये हिंदू राजा पूरी तरह से हार गए थे। आफ्टर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी ऑल्सो डिफीटेड जयचंद्र इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी लास्ट में हारना पड़ा था, जो मोहम्मद गोरी के साथ बाद में चल करके कभी साठगांठ कर लिया था। और नतीजा हुआ कि इसके हिंदू राज्य जो है वह मुस्लिम शासकों के हाथों में चला गया था। द गहदवल्स लिंगर्ड इन रीजन in the Kannauj
जौनपुर एंड मिर्ज़ापुर रीजन्स अंटिल 1197। 1197 ईस्वी तक जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कन्नौज ये सब उत्तर प्रदेश में जो पड़ते हैं, इस क्षेत्र तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गहदवल्स कंप्लीटली लॉस्ट देयर पावर। और अपने शासनकाल में अंततः इन्होंने अपने साम्राज्य को खो दिया था, इनका पतन हो गया था और यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद लास्ट रूलर्स जो हैं वो हैं द हिंदू शाही। कुछ हिंदू शाही राज परिवार हुआ करते थे, जिसमें ए हिंदू किंग्स रूल्ड वन ऑफ द मिडिल किंगडम्स ऑफ इंडिया व्हिच इंक्लूडेड पोर्शंस ऑफ द काबुलिस्तान एंड द ओल्ड प्रोविंस ऑफ गांधार। गांधार, काबुल आदि जो क्षेत्र आप जानते हैं, यहाँ कुछ पहले हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। नाउ इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, जो उत्तरी पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द कुषाण एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी। 30वीं शताब्दी में कुषाण राजवंश का जब पतन हुआ था, उस समय द किंगडम्स वाज नोन एज काबुल, और उसी समय उनका जो साम्राज्य था उसको साम्राज्य को काबुल कहा जाता था। लेटर दे बिकम मोर पॉपुलर एज हिंदू शाही, जो बाद में चल करके हिंदू शाही साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल एंड भीमपाल वेयर द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ देयर डायनेस्टी। इस राजवंश के अंतर्गत जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल क्रमशः एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ऐसा शासक हुआ करते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ आनंदपाल मेनी लॉसेज वेयर इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज किंगडम्स बाय द गजनवीज। मोहम्मद गजनवी जो था मुस्लिम शासक, इसके साथ लड़ाई के क्रम में इन हिंदू राजाओं ने अपने साम्राज्य को छोड़ना अर्थात हारना शुरू कर दिया था और इस साम्राज्य का पतन होता चला गया था। His force fought bravely against Battle of Kutch. His force fought bravely against the forces of मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के सेना के साथ बड़ी बहादुरी के साथ जो है ये हिंदू राजा के सैनिक लड़े थे। बट हाउएवर ही लॉस्ट द बैटल एंड सफर्ड मच फाइनेंशियल एंड टेरिटोरियल लॉस। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती यह हुई कि इस युद्ध में अंततः इन हिंदू राजाओं की बहुत बुरी वित्तीय और साम्राज्य की हानि, वित्तीय क्षति, आर्थिक क्षति हुई, जान माल की क्षति हुई और अंततः इस साम्राज्य पर मुगल शासकों का कब्जा हो गया था। लेटर प्रिंस भीमपाल सन ऑफ त्रिलोचनपाल सक्सीडेड हिज फादर इन 1021 to 22। 1021 से 1022 ईस्वी के बीच त्रिलोचनपाल का पुत्र युवराज भीमपाल ने इसका उत्तराधिकारी का पद संभाला था और शासन शुरू किया था। लेकिन ही रूल्ड फॉर 5 years, 5 साल तक इसने शासन किया था। बट हिज डेथ इन 1026 मार्क द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी। और इनके मृत्यु के बाद जो है वह इस साम्राज्य का पतन हो गया था। इस वीडियो में कुल इतना ही। इसके बाद तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड। इस काल में शासन व्यवस्था किस तरह से चलती थी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में कुल इतना ही। थैंक यू।